तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, ये जज्बा-ए शहादत है उसी से हम में आया। इन दो पंक्तियों ने इस कवि व शायर की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि हम फिरोजपुर से हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी शख्सियतें हैं जिनसे फिरोजपुर है। भारत की आज़ादी के बाद की पृष्ठभूमि पर गंभीरता से नज़र और जहन पर जोर डालकर देखा जाए तो चंद एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनसे हिंद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुसैनीवाला से सटे हुए फिरोजपुर को जाना जाता है। इनमें से एक अग्रणीय शख्स थे स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर, जिनका जन्म भारत पाक बंटवारे से पहले पिता श्री आमीन चंद भास्कर और माता श्रीमती रामाबाई भास्कर के घर 30 नवंबर 1942 पंजाब के जिला फिरोजपुर के अबोहर शहर में हुआ। इंग्लिश में MA B.Ed स्वर्गीय भास्कर ने फिरोजपुर को भारत के नक्शे पर अपने कार्यों से सुदृढ़ स्थान दिलवाया। श्री ML भास्कर ने सन 1961 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के साथ दिल्ली के लाल किले पर एक कवि सम्मेलन में जब ये स्वरचित कविता पढ़ी, वतन हिंदुस्तान हिंदुस्तानी नाम है मेरा, वतन हिंदुस्तान हिंदुस्तानी नाम है मेरा, अजल से खेलना रोज़े अजल से काम है मेरा, यहाँ मैं पाँव धरता हूँ ये धरती थरथराती है, जहाँ मैं पाँव धरता हूँ ये धरती थरथराती है, और मेरे पास आते मौत को भी मौत आती है। श्री ML भास्कर सन 1961 में गांधीव हिंदी दैनिक वाराणसी में एक सब एडिटर थे। उनके द्वारा लिखित तकरीबन 200 से ज़्यादा लेख धर्मयुग, दिनमान, संडे जैसे प्रतिष्ठित हिंदुस्तान की पत्रिकाओं में छपे। 23 मार्च 1966 को शहीद भगत सिंह की समाधि पर देश प्रेम के जुनून से लथपथ अपनी एक कविता पढ़कर जब श्री ML भास्कर मंच से उतरे तो एक भारतीय सेना अधिकारी उनके पास आया और बोला, भास्कर साहब, कविताएं पढ़ना बहुत सरल है, परंतु देश के लिए कुर्बानी देना बहुत कठिन। क्या वाकई आप में भगत सिंह वाला जज्बे शहादत है? तो ये सुनते ही श्री ML भास्कर बड़े जोश से बोले, सौगंध माँ के दूध की जो पीठ दिखाऊं, सौगंध माँ के दूध की जो पीठ दिखाऊं, अब वक्त आ गया है उसका मोल चुकाऊं। तो उनसे ऐसे जज्बात और जोश को देखकर उस सेनाधिकारी ने उन्हें भारत का जासूस बनने के लिए प्रेरित किया। तब श्री ML भास्कर अपनी अच्छी खासी नौकरी त्याग देश हित को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय जासूस के रूप में सन 1967 से 1968 तक 16 बार पाकिस्तान जाकर भारत वापस आ चुके थे। श्री ML भास्कर अपनी शादी के कुछ महीने बाद 17 सितंबर रात के 2 बजे पाकिस्तान की आणविक योजनाओं की जानकारी के अभियान पर पाकिस्तान पहुंच गए। कुछ माह के बाद ज़मींदारा होटल लाहौर में अपने ही साथी अमरीक सिंह उर्फ जमील की गद्दारी के कारण पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में स्वर्गीय भास्कर पर जो कहर बरसता था वह तभी थमता था जब वह बेहोश नहीं हो जाते। दिन प्रतिदिन जुल्म और सितम का चक्कर तेज होता रहा। 13 मार्च 1969 को श्री ML भास्कर को शाही किला लाहौर से फाइनल इंटेरोगेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान FIC रावलपिंडी भेज दिया गया। FIC जहाँ आकर इंसान या तो टूट जाता है या उसकी सांस टूट जाती है। FIC के यातना कक्ष में पाकिस्तान के मेजर जादून और डॉक्टर सैयद जैसे टॉर्चर एक्सपर्ट ने टॉर्चर की हर हद पार करते हुए स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर की आंखों में गाढ़ा सा पदार्थ डाल उनकी देखने की ताकत को छीनने की नाकाम कोशिश की। मेजर जादून की ज़्यादतियाँ श्री ML भास्कर की दाढ़ी और सिल के बालों की तरह ही बढ़ती गईं। एक दिन मेजर जादून ने हुक्म दिया कि कल श्री ML भास्कर की दाढ़ी मूछ का एक एक बाल पकड़कर नोचा जाए। मेजर जादून की इच्छा सुन श्री ML भास्कर ने एक रात पहले ही खुद अपने हाथों से दाढ़ी मूछ का एक एक बाल नोचकर अपना चेहरा लहूलुहान कर लिया। सुबह जब उनका चेहरा देखा तो मेजर जादून ने गुस्से से झल्लाकर श्री ML भास्कर के सिर और आंखों की भवों पर भी उस तरह चलवा दिया। पाकिस्तान में 3rd डिग्री मेथड्स, नशों, निःशंस यातनाओं से भी जब पाकिस्तानी हुक्मरान श्री ML भास्कर को नहीं तोड़ सके तो कई तरह के लालच व इमोशनल ब्लैकमेलिंग से भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन देशभक्त श्री मोहनलाल भास्कर टूटे नहीं। कसूर का रहने वाला 15 साल का एक लड़का लियाकत, जिसके ज़रिए पहला ख़त पाकिस्तान से फिरोजपुर भास्कर साहब के घर पहुंचा, और एक हफ्ते बाद उनके पहले पुत्र झलकेश्वर भास्कर का अंगूठा लगा जवाबी खत कोट लखपत जेल पाकिस्तान में श्री ML भास्कर को मिला,
तो यहाँ से पत्राचार का सिलसिला शुरू हुआ। तकरीबन 1 महीने बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत ने पाकिस्तान की जासूसी के जुर्म में श्री ML भास्कर को 14 साल की बामशक्कत सज़ा सुना दी। सन 1971 की भारत पाक जंग के बाद शिमले समझौते व डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अथक प्रयत्नों के कारण वह पाकिस्तान से रिहा हो सके थे। 9 दिसंबर 1974 को उनके फिरोजपुर पहुंचने से पहले ही डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का बधाई संदेश मुंबई से फिरोजपुर कुछ इस तरह आया: रिजॉयस मोहन जी इज अराइवल। मोहन जी के आगमन पर खुशियां मनाएं। श्री ML भास्कर की रिहाई के लिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का भास्कर परिवार और फिरोजपुर वासी सदैव ऋणी रहेंगे। 19 दिसंबर 1974 को फिरोजपुर बस्ती टैंकों वाली श्री ML भास्कर पाकिस्तान की जेलों में 7 साल अमानवीय अत्याचार सहने के बाद जब अपने घर वापस आए तो घर की दीवारें घर के हालात बयान कर रही थी। जिंदगी की गाड़ी पटरी से उखड़ चुकी थी। घर के खस्ता हाल से विचलित हो भास्कर जी ने मई 1977 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई से भेंट की और कहा कि भारत सरकार को उन हिंदुस्तानियों के लिए जो देश की खातिर पाकिस्तान की जेलों में कई सालों तक सड़ते रहे हैं, कुछ किया जाए। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने शर्मनाक व अमानवीय जवाब दिया कि हम पाकिस्तान के किए की सज़ा क्यों भुगतें? क्या हम आपको पाकिस्तान की जेलों में 7 साल तक सड़ते रहने का मुआवजा दें? प्रधानमंत्री देसाई का ऐसा जवाब सुनकर भास्कर जी को बड़ा धक्का लगा और गुस्सा भी आया। वह अपने आर्थिक हालात से थोड़ा परेशान तो जरूर थे, लेकिन दृढ़ पुरुष श्री भास्कर जी घबराए नहीं, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के साथ कंधे से कंधा मिला उनकी प्रेरणा शक्ति अर्धांगिनी श्रीमती प्रभा भास्कर भी उनके साथ खड़ी थी। एक बार फिर जीवन में संघर्ष करते हुए उस शख्स ने फिरोजपुर की सड़कों पर अखबार भी बेचे जिनमें कभी उनके लिखे लेख छपते थे। मैकेनिकल वर्कशॉप भी खोली। दूर दूर घर घर साइकिल पर जाकर बच्चों को भी पढ़ाया। आखिर उस हीरे की पहचान फिरोजपुर के एक जौहरी ने की। वो थे स्वर्गीय श्री M.R. दास। DC मॉडल स्कूल फिरोजपुर में कुछ सालों पढ़ाने के बाद सन 1977 में MLM स्कूल में भी अपनी सेवाएं दी। 19 मार्च 1977 को उनके घर में दूसरे पुत्र गौरव सागर भास्कर का जन्म हुआ। 20 अगस्त सन 1981 में सपुत्री अम्बरा के जन्म के बाद सन 1983 में श्री ML भास्कर ने श्रीमती प्रभा भास्कर के साथ छोटी सी जगह में मानवता व शिक्षा को समर्पित करते हुए इस लक्ष्य के साथ मानव मंदिर स्कूल की स्थापना की कि शिक्षा का कभी व्यवसायीकरण नहीं करना। 15 अगस्त 1988 को उनकी लिखित गीत लिखे खून से दीक्षा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई। सन 1999 में स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर की आत्मकथा मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था भारत की 10 भाषाओं में प्रकाशित हुई, जिसको तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2000 में स्वर्गीय श्री ML भास्कर ने अपने एक और सपने को साकार करते हुए आतंकवाद और देश की हालात पर अपनी भावना हिंदी फिल्म प्यार का मौसम बनाकर उजागर की। 26 नवंबर 2002 को उन्हें मस्तिष्क आघात पाक्षाघात हुआ। तब उस लौह पुरुष ने कुछ यूं बयान किया, था फौलाद वो कौन सा मेरे बनने में प्रयुक्त हुआ, था फौलाद वो कौन सा मेरे बनने में प्रयुक्त हुआ, जितना जंजीरों ने जकड़ा उतना ही मैं मुक्त हुआ। 22 दिसंबर 2004 को श्री मोहनलाल भास्कर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर भारत देश की उस मिट्टी में समा गए जिसकी सेवा के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। जान दी उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।